अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद गज़नफ़र अब्बास है। मैं डायबिटीज़ एजुकेटर हूँ और इस वक्त मैं अल-मुनीरा ज़ायबतीज़ एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अल-मरूफ़ शुगर हॉस्पिटल नारोवाल के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो तरीक़ा इलाज है वो क्या है और किस तरह से हम एक शुगर पेशेंट को जो है वो डायबिटीज़ यानी शुगर के बारे में आगाही देते हैं और इलाज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा तरीक़ा इलाज किस तरह का है। सबसे पहले मैं ये आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारा तरीक़ा इलाज इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के गाइडलाइंस के मुताबिक है और हमारी कोशिश ये होती है और हमारा नारा ये है कि आप अपनी शुगर लेवल को बग़ैर दवाई के भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसका सबसे आसान तरीक़ा जो है वो IDF की गाइडलाइंस में से ही हमें मिलता है, जिसमें 3 मेन उसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले उसमें दवा है, दूसरे नंबर पे उसमें खुराक है और तीसरे नंबर पे उसमें सैर है। इन 3 चीज़ों पे आपकी डायबिटीज़ जो है वो डिपेंड कर रही होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दवा देखा जाए तो टाइप 2 डायबिटीज़ यानी जो दूसरे दर्जे की शुगर है, सबसे पहले तो बहुत सारे मरीज़ों को यही नहीं पता होता कि हमें किस किस्म की शुगर है, क्या हमें उसके लिए दवाई खाने की ज़रूरत है कि नहीं। आम रूटीन में ये रुझान चल रहा है कि अगर आपकी आज शुगर लेवल जो है वो 250 है तो आपको कहा जाता है कि आप एक टैबलेट शुरू कर दें और फिर उसके बाद अगर उससे अगले दिन या उससे अगले दिन आपकी शुगर लेवल जो है वो 300 या 400 पे होती है तो फिर आपको कहा जाता है कि जी आप अब इस गोली को सुबह या शाम या फिर जो है ना वो इसकी पावर को बढ़ा लें या इसके साथ ये दूसरी गोली ऐड कर लें। यानी दवाई को बतदरीज बढ़ाया जाता है शुगर लेवल के मुताबिक, लेकिन ऐसा है नहीं। टाइप 2 डायबिटीज़ में शुगर लेवल को बढ़ाना इतना ज़रूरी जो है वो देखा जाए तो दवाई को बढ़ाना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, क्योंकि दवाई का रोल इसमें अकॉर्डिंग टू IDF गाइडलाइंस 20 से 30% है। लेकिन हमारे यहाँ रुझान ये है कि हम दौड़ते हैं ज़्यादातर कि हम अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए अच्छी से अच्छी दवाई और दवाइयों में जो सबसे ज़्यादा जो शुगर को कंट्रोल करने वाली है वक्ती तौर पे, तो उस दवाई को खाया जाए। और बाज़ औक़ात तो मरीज़ अक्सर हमारे पास आते हैं तो वो ये कहते हैं कि मुझे जो है वो मेरे एक फ़लाँ दोस्त ने कहा था कि जी आप ये टैबलेट खाएँ, मैं भी यही खा रहा हूँ। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर बंदा जो अपने रहन सहन के हवाले से, अपनी खुराक के हवाले से, अपने जो है वो आदात के हवाले से दूसरे से मुख्तलिफ है, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक ही दवा जो है वो सबके लिए कारआमद हो। तो IDF भी इस बात पे ज़ोर देती है और हमारा शुगर हॉस्पिटल में जो हमारी मैनेजमेंट टीम है वो भी इसी पे जो है वो फोकस करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप दवाई को जो है वो कुल्लो हम समझें और सब कुछ यही समझें कि खुराक ही सारा कुछ है। तो खुराक का रोल इस जो दवा का रोल है वो इसमें सिर्फ 20% है, 20 से 30%, इससे ज़्यादा दवा का रोल नहीं है। और ये भी सिर्फ उन मरीज़ों को ज़रूरत है कि जिन मरीज़ों में रेजिस्टेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की गलत अद्वियात खा चुके होते हैं। इन शॉर्ट ये कि अगर आपने अपनी जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक दवाई का इस्तेमाल ना किया तो शुगर लेवल कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत आसान मर्ज़ भी है और ये बहुत मुश्किल मर्ज़ भी है, क्योंकि शुगर की पेचीदगियाँ बढ़ने में सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो गलत दवा का इस्तेमाल है। तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि सबसे बेहतर ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट देखी जाए कि एक शुगर के मरीज़ की इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे क्या ज़रूरत है और उस ज़रूरत के मुताबिक उसकी जो है वो दवाई सेलेक्ट की जाए अगर उसको ज़रूरत है। सो दवाई का रोल इसमें 20 से 30% है। दूसरा इसमें पिलर जो है बहुत बड़ा जो रोल है वो है खुराक का। खुराक का रोल इसमें 50 से 60% बताया जाता है। तो अगर आप अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं और आप अपनी खाने का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे,
آپ ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جو جلدی سے خون میں شامل ہو کے گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں، اور ایسی دوائی ادویات کھا رہے ہیں کہ جو اس کو کنٹرول وقتی طور پہ کر رہی ہیں، تو کھانے اور آپ کی جو دوا ہے اس میں تناسب، اس میں برابری بہت ضروری ہے۔ اگر یہ برابر ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ اپنی شوگر کو کنٹرول کر پائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی دوا کو اپنے کھانے کے مطابق جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، اور آپ کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی خوراک کو ہی اپنی دوا سمجھیں، کیونکہ 70% پیشنٹ ایسے ہیں، 70% لوگ ایسے ہیں شوگر کے جن کو دوائی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، تو ان کو دوا کھانے میں جو ہے وہ یہ لگتا ہے کہ شاید ہم دوائی نہیں کھائیں گے تو ہماری شوگر لیول جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور ہمارے جو ہے وہ شوگر لیول کی وجہ سے جو پیچیدگیاں ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے، آپ اپنی خوراک کو اگر ہمارے مطابق کر لیں، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے نا اپنی خوراک کو اپنے مطابق کرنا ہے، تو آپ بڑے آرام سے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو کھانے کا اس میں بڑا رول ہے۔ تو اپنی خوراک کو آپ 6 حصوں میں تقسیم کریں، اور اس کی ڈیٹیل کے لیے آپ ہاسپٹل تشریف لے کے آئیں، ہم آپ کو ساری اس کی ڈیٹیل بتائیں گے۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ سیر۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوائی اور سیر جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ رول رکھتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ان دونوں کا رول 20 سے 30% تک ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم جو ریکمنڈیشن ہے سیر کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ 100 قدم روزانہ چلیں، ایک نارملی برسک واک کریں، یعنی تیز قدموں کے ساتھ کریں، اور زیادہ ورزش یا زیادہ ایگریسو ایکسرسائز کی ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں IDF کی، اگر آپ ان کو جو ہے وہ ان پہ دھیان رکھیں تو آپ اپنی شوگر لیول کو کنٹرول کریں۔ تو آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق، جو جسم کی ضرورت ہے اس کے مطابق دوائی کا استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ آپ کھانے کا جو ہے وہ پرہیز رکھیں، اور ایسے کھانے کھائیں کہ جس سے گلوکوز کم سے کم بنے، کیونکہ ہم جو بھی کھاتے ہیں وہ 60% جسم میں جانے کے بعد چینی میں بدل جاتا ہے، یعنی گلوکوز میں بدل جاتا ہے۔ تو ہم نے گلوکوز کو مینیج کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ کچھ اس طرح کی ڈائٹری انسٹرکشن جو نارمل پیشنٹس کو جو ہے وہ پرابلم کر رہی ہوتی ہیں، اور کچھ متس ہیں جو ڈائٹ کے حوالے سے ڈائبٹیز کے پیشنٹ فالو کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ اب تک یہیں تک، بہت شکریہ۔ چینل کو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ ضروری سمجھیں تو اس کو شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔